किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो काफ़ी असमंजस हमारे बीच में था, उसको हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में जानकारी लेके आए हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें। और जो साथी किसी कारणवश से उसी दिन यानी जिस दिन वीडियो अपलोड होता है वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो वो साथी जो है वो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सभी वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे पर डेट के। जो जिस दिन भी जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसी ग्रुप में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो उसका फॉलो आप कर सकते हैं, चाहे वो कितने दिन पुराना वीडियो क्यों ना हो, हर वीडियो आपको वहाँ से देख पाएंगे। उससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक तो जो जानकारी आपकी छूट गई है वो आपको मिलेगी। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो हम जैविक फार्मिंग करते आ रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन हमें रियल में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैविक खेती जो है या प्राकृतिक खेती जो है या गौ आधारित खेती जो है, वो विदाउट जानकारी उस खेती को करना एक सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। लेकिन हम एक दूसरे की पगडंडियों के ऊपर चलने की आदत हमें जैसे पड़ गई है, वो कर रहा है तो उसी के अनुसार आप कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें अलग होती हैं, विपरीत होती हैं, अगर सही मायने में उसको देखा जाए तो। आज हमारे काफ़ी वीडियो हमने देखे हैं जिस वीडियो में तरह तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ होता है और वो अपने माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि अगर उनसे आप किसी तरह का कॉन्टैक्ट भी अगर आप करना चाहोगे तो भी आपसे वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो ना तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको देते हैं, ना किसी तरह के कोई व्हाट्सएप नंबर आपको देते हैं जिससे कि उसके बारे में अगर कोई जानकारी रह जाए तो उसकी जानकारी आप ले पाएँ। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि उनको सिर्फ वीडियो से मतलब है। आपकी एग्रीकल्चर से उनको कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर में आपको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनसे उनको कोई लेना-देना नहीं है दूर तक। तो यही चीज़ हम बार-बार आपको बताते हैं कि जब भी मेरे यूट्यूबर साथियों, जब भी आप वीडियो बनाते हो तो किसान के साथ तो भद्दा मज़ाक मत कीजिए, ताकि ये लाइन एक हमारी ऐसी लाइन है जो असमंजस है, जिसको बेचारे को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। वो आप लोगों को देख के ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर आप अधूरी या ऐसी जानकारी आप शेयर करते हैं जिसके बारे में आप खुद स्वयं नहीं जानते हैं, तो वो सबसे बड़ा गलत है। साथियों आज हम आप लोगों के बीच में हमारी फंगस, मित्र फंगस और हमारे मित्र बैक्टीरिया के बारे में चर्चाएँ करेंगे। काफ़ी साथी बता देते हैं कि ऑलरेडी ज़मीन में मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस है, अवेलेबल है। क्या ज़रूरत है हमें एजोवेटर डालने की? क्या ज़रूरत है हमें पीएसबी डालने की? क्या ज़रूरत है हमें माइक्रोराजा डालने की? क्या ज़रूरत है हमें पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया डालने की? क्या ज़रूरत है हमें बेवरबेसिनिया की? क्या ज़रूरत है हमें सुडोमोनास की? क्या ज़रूरत है हमें अन्य कोई भी जैसे अब लिक्विड एनपीके जो माननीय चंद्रा जी का है, क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की? सब कुछ धरती के अंदर है, तो हम तरह-तरह की चक्कर क्यों काट रहे हैं? अगर धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर अगर उसकी उपलब्धता है, तो फिर हमें हमारा उत्पादन अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? यानी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर खड़े होते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर खड़ी होती हैं जो सोचने के लायक है। लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई दूर तक लेना-देना नहीं है। तो साथियों आज मैं आपको उसी बारे में बताऊँगा। हमारी ज़मीन में हमारा सबसे बड़ा जो मित्र है वो केचुआ है, जो प्राकृतिक है और जो लगातार कंटिन्यू वेस्ट डिकम्पोज़र यूज़ करते आ रहे हैं, उनके खेतों में केचुआ भी नज़र आया होगा। जहाँ मोटाई ज़मीन है, जहाँ पर ये बोले कि बालू मिट्टी जो है, वहाँ पर कुछ समय के बाद दिखाई देंगी, वहाँ पर समय लग जाता है केचुआ आने में। लेकिन जो समतल ज़मीन है, दोमट मिट्टी है, उस मिट्टी में जल्दी केचुए आपको नज़र आएँगे। वो सारी चीज़ें क्या होगी जब केमिकल आप बंद कर देंगे, यूरिया आप बंद कर देंगे, डीएपी आप बंद कर देंगे, रासायनिक पेस्टिसाइड, खरपतवार इत्यादि को आप बंद कर देंगे, तो वो केचुए ऑटोमेटिक ऊपर आएँगे तो वो हमारे लिए बहुत सोने में सुहागे जैसा काम वो करेंगे। तो हमारी ज़मीन में ट्राइकोडर्मा भी है, हमारा मित्र फंगस है, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन वो कहाँ गया? जैसे-जैसे हमने अत्यधिक मात्रा में इन रासायनिकों का उपयोग किया, इन रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया, तो उस वजह से वो सभी हमारे मित्र फंगस और मित्र बैक्टीरिया
हमारी ज़मीन से ख़त्म हो गई, यानी अंतर्धान हो गए। अब केंचुए की बात करें, केंचुआ जो है वो ऐसे धरातल में चला गया जिसको ऊपर लाना एक हमारे लिए, ये बताऊँ कि चने चबाने के लोहे के चने चबाने के बराबर बात है। लेकिन उन चीज़ों को हम पॉसिबल कर सकते हैं अगर ईमानदारी से हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम किया। जो भी माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो भी मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया जो हमको दिए गए हैं, या जो मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस जो हमारे बीच में आने वाले हैं, अगर उनका कंटिन्यू हम उपयोग करेंगे, खेत में उनकी संख्या को बढ़ाने का काम करेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, कुछ समय के बाद आपको ये चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी आपकी ज़मीन में आ जाएँगे। मित्र फंगस भी आपकी ज़मीन में अधिकता हो जाएगी, मित्र बैक्टीरिया भी आपकी ज़मीन में अधिकता हो जाएगी। तो अलग से आपको कोई भी कल्चर डालने की ज़रूरत नहीं, वो उसी वेस्ट को खाएँगे, उसी से वो मल्टीप्लाई होते जाएँगे और इतने मल्टीप्लाई होते जाएँगे, ना आपको ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ना वेस्ट डिकम्पोज़र की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी अन्य कल्चर की आपको डालने की खेत में आवश्यकता पड़ेगी। वो मिट्टी जो है, वो उस समय आपकी मिट्टी एक यानी एक उर्वरक शक्ति उस मिट्टी के अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोई भी फर्टिलाइज़र खेत में यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज देखते हैं ज़मीनों का ऑर्गेनिक कार्बन 0.30, 0.20, 0.47, 0.70 के आसपास घूम रहा है। अगर यही ऑर्गेनिक कार्बन 0.90 या 1.20 के आसपास अगर आपका हो, तो उत्पादन जो है, जो रासायनिक में उत्पादन आप लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुना, यानी डेढ़ा, उससे डेढ़ा उत्पादन आप ले पाएँगे अगर आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1.20 के आसपास चला जाता है तो। उसके बाद फर्टिलाइज़र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चीज़ें सारी जब होंगी, जो आपके बीच में वेस्ट डिकम्पोज़र दिया गया है, एनडब्ल्यूडीसी दिया गया है, गाढ़ा गौमूत्र दिया गया है, ट्राइकोडर्मा दिया गया है, वाम माइक्रोराजा दिया गया है, एनपीके आप लोगों के बीच में आने वाला है, नया पाउडर फॉर्म वेस्ट डिकम्पोज़र आप लोगों के बीच में आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो सभी अगर आप उसमें खेत में इस्तेमाल करें, माननीय चंद्रा जी भी बार-बार आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इनको एक बार डालिए, अपनी मिट्टी को सुधारिए, उसके बाद आपको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और माननीय चंद्रा जी के तो उत्पाद ऐसे हैं, जिनको ज़िंदगी में लाइफ़ में एक ही बार लेना है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो हमारा आज बताने का मेन तात्पर्य क्या था, हमारी ज़मीनों में मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल थे, लेकिन हमने उनको ख़त्म करने का काम किया गया। और आज जो ऊँची-ऊँची बातें जो हमारे बीच में कर रहे हैं, कुछ लोग गौ आधारित फार्मिंग, फलाना-ढिमका जो भी लगा के जोड़ने का काम करते हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ज़मीन की हकीकत का नहीं पता चलेगा, ज़मीन की धरातल का हमें नहीं पता चलेगा, तब तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कामयाब नहीं हो पाएँगे साथियों। तो आप सभी साथियों को इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। नाइट्रोजन के लिए एजोवेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, फास्फोरस के लिए पीएसबी की आवश्यकता पड़ेगी, पोटाश के लिए पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ेगी, जिंक के लिए जिंक बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ेगी, जो सारे ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोज़र हमारे इसमें सभी में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। ज़मीन की फंगस को खत्म करने के लिए ट्राइकोडर्मा हमारे पास है, हमारे व्हाइट रूट को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए माइक्रोराजा हमारे पास है। ये सारी चीज़ें समय-समय के अनुसार टर्न बाय टर्न अगर हम डालेंगे, तो इनके आने वाले समय में अधिकता होगी तो बाद में हमें कोई भी चीज़, इस तरह की चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपने खेत में ही सब कुछ उपलब्ध होगा। लेकिन वो बशर्ते जब होगा, जब आप इन चीज़ों को गहराई से लेंगे, इनकी एक-एक चीज़ की जानकारी लेके खेत में उपयोग करेंगे, तब जाके आपको साथियों बेनिफिट मिल पाएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आने वाले समय में अन्य विषय को लेके आप लोगों के बीच में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर भी किसी चीज़ की अगर आपको जानकारी लेना है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करके पता कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।